हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर मयूर सहायता एंड इस वीडियो के अंदर जो है वो हम गवर्नमेंट की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्कीम जो है आयुष्मान भव उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर कौन से पार्ट्स है, कब ये लॉन्च हुआ था और हर एक पार्ट के अंदर क्या क्या मेन चीज़ें जो है वो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आयुष्मान भव, जैसे हम बड़े बुजुर्ग को जो पैर छूते हैं तो वो हमको एक आशीर्वाद देते हैं कि आप लंबी उम्र जो है वो जिए, आयुष्मान भव। तो वही नाम जो है वो इसके अंदर लिया गया है, जिसके के अंदर मेनली तीन चीज़ें जो है वो कवर की गई है। एक जिसके के अंदर जो है वो आयुष्मान आपके द्वार, जिसके के अंदर जो है वो आयुष्मान कार्ड, जो 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो लोगों को उनके घर पे जो है वो मुहैया कराया जाए। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है कि भाई विलेज लेवल पे जो है वो एक हेल्थ रिलेटेड अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए सभा का जो है वो आयोजन हो, जिनके के अंदर लोगों को जो है वो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में अवेयर किया जाए। अगर वहाँ से कोई डिजीज़ वगैरह जो निकलता है तो उनको जो है वो जहाँ पे डॉक्टर भी विज़िट करें और लोग भी जो है वो वहाँ पे आए। एक विलेज लेवल पे जो है वो कैंप का जो है वो आयोजन हो, जिसको कि नाम दिया गया है मेला। मेला जहाँ पे ऐसा हम बोलते हैं ना कि अलग अलग लोग जो है वो आते हैं वहाँ पे और एंजॉय करते हैं, बट यहाँ पे जो मेला जो है जिसके कि अंदर डिफरेंट डिफरेंट हेल्थ स्पेशलाइजेशंस के लोग जो है वो विज़िट करेंगे और जो लोग जो है उनको भी वहाँ पे जो है वो मल्टीपल सर्विसेज जो है वो एक ही टाइम पे एक जगह पे जो है वो मिल जाए। तो इन तीनों चीज़ों को कंबाइन करके जो एक कैंपेन जो तैयार किया गया है वो है आयुष्मान भव। तो तीन चीज़ें इसके अंदर मेन याद रखनी है। कार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज़ आयुष्मान आपके द्वार 3.0। दूसरा जो है वो आयुष्मान सभा और तीसरा जो है वो आयुष्मान मेला। तो इनको लॉन्च जो है वो कब किया गया था? तो हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने सितंबर 2023, प्रिसाइजली बोले तो 13 सितंबर 2023 को गांधीनगर से जो है वो वर्चुअल माध्यम से जो है वो इस स्कीम को जो है वो लॉन्च किया था। तो क्यों ऐसे इन चीज़ों को जो है वो रूल आउट करने की जो है वो ज़रूरत पड़ी गवर्नमेंट को? तो हमको पता होना चाहिए कि वैसे तो 1978 के अंदर हेल्थ फॉर ऑल, या ये बहुत ही अच्छा सा स्लोगन है, देखने में सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है। 1978 के अंदर जो है वो आल्मा आटा डिक्लेरेशन के अंदर जो है वो प्राइमरी हेल्थ केयर सबको ही मुहैया कराई जाए। 45 ईयर्स जो है इस डिक्लेरेशन को हो चुके, बट अभी भी जो है वो हम प्राइमरी हेल्थ जो है वो हर एक आदमी को जो है वो हम पहुंचा नहीं पाए हैं। ये हमको एक्सेप्ट करना ही होगा, ठीक है। तो अभी तक जो है वो इंडिया के अंदर जो है वो हेल्थ फॉर ऑल कंसेप्ट जो है वो अभी भी इतना जो है वो हुआ नहीं है सक्सेसफुल। हाँ, जिसके अंतर्गत जो है वो सभी को हेल्थ रिलेटेड चीज़ें जो है वो उनके घर पे मिल जाए, उसके लिए जो है वो ये स्कीम जो है वो लाया गया है। आप भी सोचें कि गवर्नमेंट ये सारी चीज़ें जो है वो देने वाली है, वो फ्री में देने वाली है, ठीक है। आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी दे रही है, फ्री में है। और इसके अंदर जो सभा है, मेला के अंदर आपका जो भी डिजीज़ डायग्नोस होगा उसकी दवाई या उस कंसल्टेशन सब कुछ फ्री में है ना। तो गवर्नमेंट ये क्यों कर रही है ना? तो हम सबको पता होना चाहिए कि भाई पब्लिक हेल्थ के अंदर ये एक प्रूवन फैक्ट है कि अब अगर आप जो है वो $1 पैसा जो है वो $1 अगर इसके अंदर खर्चते हो तो आपको जो है वो अराउंड $16 का जो है वो रिटर्न मिलता है। अब ऐसे ही समझ ले कि ₹1 आप अगर पब्लिक हेल्थ में डालते हो तो 16 रुपीज़ का जो है वो रिटर्न मिलता है। क्यों भाई ऐसा? तो आप समझिए कि लोग अगर जो है वहाँ पे प्राइमरी लेवल पे ही जो है उनको वहाँ पे ट्रीटमेंट मिल गई, डिजीज़ जो है वो आगे नहीं बढ़ा, अर्ली डिटेक्शन हो गया, अर्ली ट्रीटमेंट हो गई, तो वो उस बंदे का जो है उस फैमिली का पूरा जो है वो टाइम बच जाता है। वो फैमिली जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में जो है वो ज़्यादा पार्टिसिपेट करता है, उनका जो पैसा वहाँ पे बच गया वो दूसरी चीज़ों में जो है वो लगता है। तो अल्टीमेटली जब हेल्थ के पीछे पैसा जो है वो जब लोगों का कम खर्च होता है तो अल्टीमेटली वो पैसा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इकोनॉमी में आता है, जिसका कि फ़ायदा जो है वो कंट्री को बहुत ही ज़्यादा होता है। इसलिए गवर्नमेंट भी जो है वो अब इस पब्लिक हेल्थ एपिडेमियोलॉजी के अंदर अभी ज़्यादा इंटरेस्टेड है और इसमें ज़्यादा जो है वो मैन पावर एंड पैसा जो है वो गवर्नमेंट डाल रही है, जिसका कि अल्टीमेट बेनिफिट जो है वो लोगों को और पूरे कंट्री को जो है वो होता है,
ठीक है, तो आयुष्मान आपके द्वार जो 3.0 है, जिसके के अंदर जो है वो कार्ड जो है वो सबको दिए जाएंगे, जो 5 लाख तक का जो बीमा जो है वो गवर्नमेंट दे रही है। तो आप बोलोगे कि पहले क्या इंश्योरेंस वगैरह नहीं थे ना, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज बहुत सारी है इंडिया के अंदर, बट उनका जो प्रीमियम जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसके के कारण मेजॉरिटी ऑफ द लोग जो है वो प्रीमियम पे करके इंश्योरेंस लेते ही नहीं है, जिसके के कारण जो है वो अब गवर्नमेंट ने जो है वो उनको जो है वो एक उसमें डिफरेंट मॉडल्स जो है जिसके अंदर है वो एक प्राइवेट कंपनी को डायरेक्टली पेमेंट करके जो है वो पूरे उतने लोगों का जो है वो कवरेज गवर्नमेंट परचेस करती है और गवर्नमेंट जो है वो लोगों को इंश्योरेंस देती है। ठीक है, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो है इसके अंदर की आभा आईडी, या जिस तरीके से अपने बैंक के रिलेटेड जो भी हमारी यूपीआई आईडी होती है, उसी तरीके से जो है वो एक आभा आईडी भी जो है वो डिजिटल आईडी जो है वो क्रिएट की जा रही है। आप अपने हिसाब से खुद भी जो है वो उसको क्रिएट कर सकते हो और फिर आपका जो भी हेल्थ रिलेटेड डेटा जो है वो उसके अंदर स्टोर रहेगा। ये एक्चुअली जो है वो NDHM के अंतर्गत है, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के अंतर्गत, कि जिसके अंदर जो है आप किसी भी डॉक्टर को दिखाने जाते हो, आप अपनी जो है वो आभा आईडी वहाँ पे डालो, आप उनको OTP जो है वो शेयर करो, तो आपका जो प्रीवियस हेल्थ रिकॉर्ड जो है वो वहाँ पे आप ट्रेस कर सकते हैं और उसमें रिकॉर्ड जो है वो अपडेट भी किया जा सकता है और फिर वो जो रिकॉर्ड जो है वो दूसरे लोग भी जो है वो उसके अंदर देख सकते हैं। आयुष्मान भवा के अंतर्गत जो है वो आयुष्मान आपके द्वार 3.0 है, बट बेसिकली 1.0 एंड 2.0 के अंदर क्या डिफरेंट था, तो सिंपली हम जो है उसको फटाफट से देख लेंगे कि सबसे पहले 2021 में जब 1.0 आया तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने जो कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो थ्रू डिफरेंट एजेंसीज जो है वो किया। फिर जब 2.0 आया तो जिसके अंदर जो है कि IT एनेबल्ड ऐप के थ्रू जो है वो फील्ड लेवल वर्कर्स जो कि आशा है या आंगनवाड़ी है उनकी मदद से जो है वो कार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। तो 3.0 में डिफरेंट ऐसा क्या है कि जिसकी शुरुआत जो है वो 17 सितंबर 2023 से हुई। देखिए आयुष्मान भवा कैंपेन 13 सितंबर को, बट जो आपके द्वार जो है 3.0 उसकी शुरुआत 17 सितंबर से हुई, कि जिसके अंतर्गत जो है वो सेल्फ रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन के थ्रू जो है वो हो सकता है, डिजिटल ऑथेंटिकेशन को उसके अंदर लाया गया। नो डाउट जो फेयर प्राइस शॉप्स, जो रेशन कार्ड और उनकी जो शॉप्स है या फिर जो फील्ड लेवल वर्कर्स है उनको भी ये उनके द्वारा भी जो है वो ये कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, बट द बिगेस्ट चेंजेस के इसके अंदर सेल्फ रजिस्ट्रेशन एंड डिजिटल ऑथेंटिकेशन से भी जो है वो कार्ड इश्यू हो सकता है। अब बात करते हैं आयुष्मान सभा के बारे में, जो कि विलेज लेवल पे वहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा। कौन इसको ऑर्गेनाइज करेगा? सरपंच इसके अंदर रोल जो है वो आएगा। विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन कमेटी, जो वार्ड कमेटी है वो, या फिर जो हेल्थ के अंदर महिला आरोग्य समिति है जो कि आशा जो है उसको लीड करती है, वो भी इस सभा का जो है वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कर सकती है। इस सभा के अंदर मेन मुद्दे ऑफ डिस्कशन जो है वो क्या क्या रहेगा, तो यही इनके अंदर आभा आईडी जनरेट करो, उनको आयुष्मान कार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन, और जो मेन अभी जो इंडिया का दुश्मन जो बनता जा रहा है ना, वो है NCD, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। आपने देखा भी है कि अभी हार्ट अटैक के केसेस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहे हैं, डायबिटीज़ जो है केसेस बढ़ रहे हैं, स्ट्रोक के केसेस बढ़ रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के अंदर जो है वो आती है। इनके रिगार्डिंग जो है उनका स्क्रीनिंग करना, अवेयरनेस फैलाना, और कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है जिसके अंदर डेंगू है, मलेरिया है, ठीक है, जो कि बेसिकली वेक्टर बोर्न डिजीज़ है, या फिर TB जो है, HIV जो है, उनके रिलेटेड अवेयरनेस फैलाना। फिर सोशल अकाउंटेबिलिटी एंड द बिगेस्ट थिंग इज अ हॉलिस्टिक अप्रोच टू प्रिवेंट, है ना। तो डिजीजेस जो है दैट कैन बी प्रिवेंटेड, तो उनको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, कैसे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का, योगा का हमारी लाइफ के अंदर इम्पोर्टेंस है, वो इन सभा के अंदर जो है वो डिस्कस करना और लोगों को उसके बारे में अवेयर करना। ठीक है, इसमें जो सबसे बिगेस्ट एक दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हेल्थ मेला। या अब हेल्थ मेला जो है वो लगाएगा कौन, कहाँ पे लगाएगा, तो ये सारी चीज़ें जो है जिसके अंदर कि हमको पता होना चाहिए कि मेला के अंदर टर्सरी केयर भी जो है वो इंक्लूड की गई है। ठीक है, जो आगे वाली जो सब चीज़ें जो है वो तो इसके अंदर है ही, बराबर है। एंड द बिगेस्ट थिंग इज
कि मेला के अंदर जो है वो हर एक वीक की जो है वो थीम डिसाइड की गई है। ये मेला जो है वो सबसे पहले तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे जो है वो ऑर्गेनाइज करना है, जो एवरी सैटरडे को जो है वो करना है, जिसके पूरे महीने के अंदर जो है वो 4 वीक है, जिसमें फर्स्ट वीक जो है जिसके के अंदर मेनली जो थीम रहेगा वो रहेगा एनसीडी, क्योंकि हमारा मेन फोकस भी जो है वो सारा इसी के ऊपर आने वाला है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, जो कि हमारी लाइफस्टाइल और हमारी डाइट की देन है, जिसमें डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर। सो कैंसर और ये सारी चीज़ों का जो है वो स्क्रीनिंग करना, अर्ली डिटेक्शन करना और हो सके उतना उनका अर्ली ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना। जो वीक 2 की जो थीम रहेगी वो रहेगी कम्युनिकेबल डिजीजेस, जिसके अंदर लेप्रेसी, हेपेटाइटिस, टीबी, मलेरिया, ये सारे वेक्टर बॉर्न डिजीजेस वगैरह जो है वो मेन प्रायोरिटी रहेगा। वीक 3 के अंदर जो है वो वुमेन एंड चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, जो कि हमारी टोटल पॉपुलेशन का 55 to 60% जो है वो वुमेन एंड चिल्ड्रन है, तो उनकी हेल्थ रिलेटेड रिगार्डिंग RMNCH+A प्रोग्राम वो भी है, तो उनको जो है वो बेसिकली स्क्रीनिंग करना, उनके जो डिजीजेस प्रॉब्लम्स जो है उनको टैकल करना। और वीक 4 जो है वो स्टेट स्पेसिफिक एंड एरिया स्पेसिफिक रहेगा, जैसे कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स जो है, ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स है, तो वहाँ पे सिकल सेल एनीमिया या फिर ऑप्थेल्मिक डिजीजेस, कैटरेक्ट वगैरह। तो वीक 4 जो है वो एक स्टेट स्पेसिफिक जो है वो थीम वहाँ पे रहता है। तो इस तरीके से जो है वो आयुष्मान मेला जो है वो एवरी सैटरडे को जो है वो ऑर्गेनाइज करना, बट इसके अंदर जो है वो मेडिकल कॉलेजेस का रोल भी जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि मेडिकल कॉलेजेस जो है वो बेसिकली एवरी थर्सडे मोस्टली कैंप लगाती है। सैटरडे को जो भी उन्होंने पेशेंट्स आइसोलेट किए हैं या उनको इमरजेंसी लगा तो उनको रिफ़र कर दिए, बट स्टेबल पेशेंट है तो उनको फिर वो थर्सडे को दिखाने के लिए जो है वो आ सकते हैं। सो आयुष्मान मेला के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो CHCs या फिर मेडिकल कॉलेजेस से जो है वो जो स्पेशलाइजेशन में फैकल्टीज़ वगैरह जो है वो इन कैंप्स के अंदर जो है वगैरह पार्टिसिपेट करती है। और ऑलमोस्ट आप देखेंगे कि सारी की सारी जो सर्विसेज जो है वो OPD सर्विसेज हो, सर्जरी रिगार्डिंग RMNCH+A, ENT, ऑप्थेल्मिक, साइकियाट्रिक्स, पैलिएटिव, डायग्नोस्टिक सर्विस, हेल्थी लाइफस्टाइल प्रमोशन, इन सारी सर्विसेज को जो है वो इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। ये सारी सर्विसेज जो है लोगों को अपने घर के नज़दीक जो है वो मुहैया कराई जाएगी, और उनमें जो भी उनको लगता है ट्रीटमेंट रिगार्डिंग, उनको मेडिकल कॉलेजेस या फिर अदर सर्विसेज जहाँ पे ये सारी सर्विसेज अवेलेबल है वहाँ पे जाके प्रोसीजर्स वगैरह जो है वो उनको पूरी करवाई जाएगी। तो इस तरीके से जो है वो हम बोल सकते हैं कि आयुष्मान भव की मदद से जो है वो हम विलेज में बैठे जो दूर दरंदर जो आदमी जो है उनको भी जो है वो टर्सरी केयर सर्विसेज, उनको स्क्रीनिंग सर्विसेज, ये सारी चीज़ें जो है वो मिल पाए। और उनके रिगार्डिंग जो है वो आयुष्मान ग्राम पंचायत एंड अर्बन वार्ड, जिनको किसको हम बोलेंगे कि जहाँ पे सभी लोगों का आभा ID क्रिएट किया गया हो, सबको आयुष्मान कार्ड मिल चुके हो, पेशेंट्स का NCD स्क्रीनिंग हो चुका हो, TB एग्जामिनेशन या फिर सिकल सेल के रिगार्डिंग जो है वो स्क्रीनिंग एंड डिटेक्शन कर लिया गया हो, तो ऐसे जो है उनको वार्ड्स जो है या ऐसे जो पंचायत जो है उनको रिवॉर्ड भी जो है वो दिया जाएगा। तो इस तरीके से एक हेल्दी कंपटीशन जो है वो डिफरेंट विलेजेस के बीच में जो है वो क्रिएट की जाएगी, कि जिसके अंतर्गत जो है वो जो भी सबसे पहले रजिस्टर अपना टारगेट जो है वो अचीव कर लेता है उनको रिवॉर्ड भी मिलेगा। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि आयुष्मान भव जो है, जिसके अंदर आयुष्मान आपके बाजार 3.0, आयुष्मान सभा एंड आयुष्मान मेला का हमने जो है वो एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जो है वो कंप्लीट कर दिया है इसके अंदर। थैंक्स फॉर लिसनिंग।